10th क्लास। आज आपका लेसन नंबर 10 ठेस है और इसके लेखक हैं ईश्वरनाथ रेणु जो हैं, ये हिंदी के बहुत ही फेमस प्रख्यात लेखक हैं। तो ठेस आप जानते हैं, यानी जब कोई दिल को चोट पहुंचती है उसे हम ठेस लगना कहते हैं। इसमें जो लेखक हैं इस कहानी में उन्होंने एक गांव के माहौल को बताया है, ख़ास करके जो बिहार का गांव है वहाँ पर किस तरह से जो कारीगर हैं उनका स्वाभिमान, एक कारीगर है यहाँ पर कि किस तरह से वो अपनी सिरचन नाम का कारीगर है जो किस तरह से अपनी खुददारी के आगे, ठीक है ना, अपनी खुददारी के आगे अपना सब कुछ छोड़ सकता है। वो किस तरह से सबके लिए काम करता है, लेकिन जब उसकी कोई खुददारी पे ठेस पहुंचाता है तब उसे कितनी ठेस लगती है। और इस तरह से एक मज़दूर, एक कारीगर के स्वाभिमान की ये कहानी है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते। वे सिरचन है जब गांव में खेती बाड़ी का समय होता है ना, जैसे फसलें कटने का समय होता है, तो उस समय में क्या होता है कि ज़्यादा मज़दूरों की आवश्यकता होती है, ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। तब गांव के लोग क्या करते हैं कि भाई जो गांव के मज़दूर हैं, कारीगर हैं, उनको भी खेतों में काम के लिए बुला लेते हैं। लेकिन जो गांव के किसान थे वो सिरचन को गिनते ही नहीं थे कि अगर कभी उन्हें मज़दूरों की ज़रूरत पड़े, किसी की ज़रूरत पड़े तो वो उसको बुलाएं काम के लिए। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, यानी बिल्कुल ही यूज़लेस समझते हैं कि वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा, उसको बुलाकर दूसरे मज़दूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब वही सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। कहते हैं कि भाई अगर इसको बुला भी लो तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब गांव के आधे मज़दूर आकर 1/3 काम कंप्लीट कर लेते हैं, तब ये खुरपी हिलाता हुआ खेतों में आता हुआ नज़र आएगा, यानी टाइम पर नहीं पहुंचेगा। पगडंडी पर तोल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है भाई। और आएगा भी कैसे, यानी जब वो देर से भी आता दिखाई देगा तो वो बहुत स्लो आएगा, मतलब उसको ये ख्याल नहीं होगा कि वो कितना देर से आ रहे हैं। तो अगर किसी को बेकार में उसको पैसा देना है, मजदूरी देनी है, तो कोई उसको बुला ले, वरना उसे कोई नहीं बुलाता। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह लें कोई, एक समय था जब उसकी मंडैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थीं। कहते हैं आज सिरचन को लोग मुफ्तखोर कहते हैं, यानी बिना कुछ किए किसी से भी फ्री में खाने पीने वाला। कामचोर है, किसी काम को नहीं करता। चटोर है, यानी अच्छा खाने का शौकीन है, जहाँ उसको अच्छा चीज़ मिल जाए खाने की। लेकिन उसका भी एक समय था जब उसकी झोंपड़ी के बाहर, मंडैया दिया है ना, जो झोंपड़ी होती है उसके बाहर के पास बाबू लोगों के, यानी अच्छे पढ़े लिखे लोग, जो पुराने ज़माने में अच्छे पढ़े लिखे लोगों को बाबू कहा जाता था, जो पढ़े लिखे होते थे, अमीर होते थे। तो बाबू लोगों की सवारियों बंधी रहती थी, यानी गाड़ियाँ लेकर। अब उस ज़माने की जो भी सवारी हो, घोड़ा गाड़ी या तांगा या शायद गाड़ियाँ, तो उसकी भी सवारियों की बंधी रहती, यानी लोग खड़े रहते शायद उससे काम करवाने के लिए। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। सिर्फ उसको आते नहीं थे उसको पूछने के लिए, गाड़ियाँ लेकर इतने बाबू लोग, पढ़े लिखे अमीर लोग, बल्कि उससे आकर खुशामद करते थे, यानी मस्का पॉलिश करना कहते हैं, जिससे आप किसी की वो मस्का लगाना, मस्का पॉलिश करना, उसे खुशामद करना कहते हैं। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में
ये कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो। बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। उसने कहा कि भाई सिरचन से लोग आने वाले कहते थे कि भाई सिरचन भाई, आप पूरे इलाके में तुम्हारे जैसा कोई कारीगर नहीं है, एक तुम ही रह गए हो, एक दिन का टाइम निकाल के मेरे घर चलो। भाई मेरे बड़े भैया ने चिक बनाने के लिए कहा है। तो ये एक तरह के जैसे मैट्स बनाते हैं, चटाइयाँ बनाते हैं, या दरियाँ बनाना कहते हैं जिससे आप, तो वो चिक होती हैं। तो कहा है कि भाई एक दिन के लिए चाहे तुम आ जाओ, लेकिन आकर चिक एक बना दो। यानी लोग उसकी खुशामद करते, उसकी कारीगरी इतनी ज़्यादा थी कि लोग उससे काम करवाने के लिए उसको बुलाने उसके घर तक आते थे। और उससे ये जो बांस की तीलियों का बना हुआ एक तरह का पर्दा होता है, चाहे वो दरवाज़ों पे टांगा जाता है, कर्टन भी होता है चिक, या बिछाने वाला भी होता है। जो चिक होती है पुराने ज़माने में, जो आज कपड़े के पर्दे चलते हैं वो नहीं चलते थे। जो बांस होती है, जो बम्बूस की तीलियाँ होती हैं जिससे मैट्स बनती है ना, तो चटाइयों के जैसे पर्दे होते थे जो टांगे जाते थे, ठीक है ना। आजकल वैसे पर्दे नहीं चलते, आजकल तो क्लोथ कपड़े में चलते हैं। उसे उस कर्टन को चिक कहते थे। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है, जब भी मेरी माँ सिरचन को बुलाने के लिए कहती कि बुला लाओ कोई काम है, तो मैं पहले ही पूछ लेता खाने पीने में क्या क्या बनेगा। भोग लगना होता है, जो अच्छा खाना पीना, अच्छे खाने पीने की चीज़ें बनाई जाती हैं ख़ास लोगों के लिए, ख़ास करके जब भगवान के आगे रखते हैं लोग या पंडितों के आगे रखते हैं अच्छे से अच्छी चीज़ें, उसे भोग लगना कहते हैं। तो मैं पहले ही पूछता कि भाई खाने में क्या क्या बनेगा। इसका मतलब सिरचन आ रहा है क्योंकि ऊपर दिया है कि वो चटोर है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि भाई मैं पहले ही पूछता। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी का कर दिया था सिरचन ने। उसने कहा कि मेरे से वो कभी भी ये सब नहीं चाहता है, मतलब मेरा बड़ा ही सम्मान करता है, कभी मेरे से वो खाने पीने की कोई ख्वाहिश नहीं रखता है, मेरे काम में वो कभी भी आकर काम करता है और डिमांडिंग नहीं है। लेकिन मुझे याद है कि उसने एक बार पड़ोस के गांव के चौधरी के लड़के की पूरी की पूरी पानी उतार देना यानी बेइज्जती कर देना, उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती थी उसने। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती हैं। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी? और उसने बेइज्जती क्या की थी चौधरी के भाभी की, कि उसने उससे कहा था कि तुम्हारी भाभी नाखून से सब्ज़ी काटती है, यानी इतनी कम सब्ज़ी देती है। जब कभी मैं तुम्हारे यहाँ काम करने आता हूँ तो वो मुझे बहुत कम सब्ज़ी देती है, जैसे उसने नाखून से काट के रखी हो। और साथ ही साथ जो कढ़ी होती है वो इमली की कढ़ी तो हम गरीब लोगों के घर में बनती है, तो तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनानी सीखी। इस तरह से उसने उसको ताने मारे थे। इसीलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नीनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। भाई सिरचन को देखते ही मेरी माँ बहुत ही एक्साइटेड हो जाती, क्योंकि वो जल्दी किसी के यहाँ आता नहीं था ना काम करने के लिए। जब उसे मूड होता, फुर्सत होती, जब उसका दिल होता तब आता था, क्योंकि ऊपर दिया है कि वो कामचोर भी था, मुफ्तखोर भी था, चटोर भी था, लेकिन साथ ही साथ वो एक अच्छा कारीगर था। वो अच्छी कारीगरी करता था, जिसकी वजह से बड़े बड़े अमीर लोग, बाबू लोग उसके यहाँ लाइन लगाए खड़े रहते थे। तब उसने कहा कि मैं आज जब मक्खन निकाल रही थी तो तुम्हारी याद आई घी की खुरचन के साथ, यानी जब मैं मैंने असली घी बनाया तो उसमें जो खुरचन थी
मतलब जो लास्ट में बच जाता है ना घी, पतीली में जब घी निकल जाता है तो जो उसे चूड़ा कहते हैं। उसने कहा कि भाई तो उसकी चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना, और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। उसने कहा कि आ जाओ, आज मैंने चूड़ा बनाया है जो असली घी में बनाते वक्त निकलता है, तुम्हें बहुत याद ही कर रही थी मैं। और साथ ही साथ मेरी बड़ी बेटी के ससुराल से मैसेज आया है, उसकी ननंद रूठ गई है, उसे एक शीतल पार्टी चाहिए, यानी एक चटाई, मैट, चटाई को शीतल पार्टी है। ऊपर छिक आया है जो कि तीलियों का, बांस की तीलियों का एक पर्दा, कर्टन होता है। उसने कहा कि भी शीतल पार्टी के लिए एक मैट, एक चटाई के लिए उसको चाहिए। सिरचन अपनी पैनियानी जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। वो भी अपनी बड़ाई मारता, कहता कि भाई हाँ, मैं भी तुम्हारे घर से जो असली घी निकल रहा था ना, उसकी खुशबू सूंघ कर ही आया हूँ, और वरना तो ये शादी ब्याह का समय चल रहा है, मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत काम है मेरे पास, कि मुझे सांस लेने की भी, दम मारने की यानी सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। तो इस तरह से सिरचन का नेचर, स्वभाव आपके सामने आ रहे हैं कि वो किस नेचर और स्वभाव का है, और उसकी क्या खाने पीने के शौक़ हैं, किस तरह से वो लोगों का लाडला है, क्यों कामचोर होने पर भी उसकी इतनी डिमांड है, क्योंकि पूरे इलाके में उसकी तरह कारीगरी करनी किसी को भी नहीं आती है। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेल को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, यानी धागा जैसे बनाते हैं ना उस तरह। तो कहते हैं कि मैंने सिरचन एक कारीगर है और अच्छा कारीगर है, और मैंने उसको खुद देखा है काम करते हुए कि वो अपनी कारीगरी कितनी अच्छी तरह करता। वो एक एक धागे को चुनकर एक एक घास, जो सूखी घास होती है, उसे मोती और पटेर कहा गया है, जो तिनकों की होती है, उसे लेकर उसे कुच्ची बनाता। फिर कुच्चियों को रंगने से, यानी पूरा गुच्छा बना लेता उसका, जैसे रस्सियाँ नहीं बना लेते हैं एक साथ, और या ऊन होता है, ऊन को कैसे एक साथ जमा करते हैं, और फिर उसको वो कलर करता बड़े दिल से। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त, मतलब कलर करता, फिर सुतलियाँ बनाता, उन्हें समझाता, इस तरह एक दिन वो पूरा इसी काम में निकाल देता। काम करते समय उसकी तन्मयता में ज़रा भी बाधा पड़ी कि गेरुवन सांप की तरह फुनकार उठता। लेकिन अगर वो काम कर रहा है और कोई रुकावट आ गई, यानी उसे किसी की कोई बात बुरी लग गई, किसी ने कुछ गलत कर दिया उसके साथ, तो फिर वो खतरनाक सांप की तरह फुनकारने लगता है। गेहुवन सांप, जो सांप ब्लैक नहीं होता है, थोड़ा भूरा होता है, वो ज़्यादा जहरीला होता है और वो ज़्यादा फनकारता है। जो ज़्यादा बिल्कुल ब्लैक होता है वो नहीं, लेकिन जो गेहुए रंग का सांप होता है, थोड़ा सा भूरा होता है। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँह जोर है, कामचोर नहीं। फिर वो कहता, जाओ किसी से भी ये काम करवा लो, क्योंकि मैं मुँह जोर हूँ, यानी मुँह चलाता हूँ, लेकिन कामचोर नहीं हूँ। मतलब उसे बुरा लगता अगर उसके काम में कोई भी रुकावट डालने की कोशिश करता तो। किसी मजदूरी और कह जाता कि भाई किसी और से काम करा लो, अब मैं काम नहीं करूँगा। इस तरह से वो वहाँ से चला जाता। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई ना मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में ज़रा भी झाला हुआ नहीं बर्दाश्त कर सकता। भाई क्या होता
कि बिना मजदूरी के काम करता था, सिर्फ खाने पीने लेता था, पैसे नहीं लेता था काम करने के, कैश नहीं लेता था, सिर्फ खाता पीता था। आकर अगर एक बार दूध में कोई मिठाई नहीं ना मिले, यानी कोई अच्छी चीज़ मीठी या कोई चीज़ खाने में नहीं मिले, तो उसे कोई परेशानी नहीं थी। पर उसे सिर्फ परेशानी इस बात की थी कि अगर उसके बाद में ज़रा सी भी प्रॉब्लम हुई, ज़रा सा भी उसको तकलीफ़ पहुंची, तो फिर उससे बर्दाश्त नहीं होता था, बात बर्दाश्त नहीं करता था किसी की। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो। भाई सिरचन को अगर बुलाना है, लोग उसे चटोर समझते हैं कि वो बहुत ही अच्छा खाने पीने का शौकीन है, इसलिए तो अगर उसे बुलाना है तो सबसे पहले भाई क्या करो कि तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का इंतज़ाम प्रबंध कर लो। यानी पहले इंतज़ाम करो अगर सिरचन से काम कराना है, क्योंकि वो कोई काम के पैसे नहीं लेता है, वो कोई अपनी मतलब कैश नहीं लेता है, कोई चीज़ नहीं लेता है, बदले में सिर्फ उससे काम करा लो और उसको खाना दे दो अच्छा। तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई ख़त्म। अगर उसको बुलाया आपने और उसको अच्छा खाना नहीं दिया, तो जो फिनिशिंग होती है काम की, फिर वो नहीं आने वाली है। तो वो अच्छा काम अगर करवाना है उससे, तो उसके लिए पहले बढ़िया से बढ़िया खाने पीने का इंतज़ाम करना होगा। काम अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाती दर्द से माथा टनटना रहा है। फिर बोलेगा कि मेरे आधे सिर में दर्द है, मैं काम नहीं कर सकता, आज मेरा सिर दर्द हो रहा है। थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं, और बोल के चला जाएगा कि अब मैं किसी दिन आ जाऊंगा, थोड़ा सा काम ही छोड़ रहा हूँ और आके पूरा कर दूंगा। लेकिन उस किसी दिन का मतलब है वो कभी नहीं आएगा। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मांझे, भूमि भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। मतलब वो बहुत सारी चीज़ें बनाता है, चटाइयाँ बनाता है, दरियाँ बनाता है, जो पटरे पर खाना रखते हैं सामने प्लेट, उसके नीचे बिछने वाली शीतल पाटियाँ बनाता है। सतरंगे डोर से अलग अलग धागों का इस्तेमाल करके आटा रखने के लिए जो छींके वगैरह रस्सियों के टांगे जाते हैं सामान रखने के लिए, इस तरह से। और उसके अलावा सूखे पत्तों की जो टोपी होती है जिसमें हलवाई लोग अपनी चीज़ें देते हैं, हलवा या मिठाई पुराने ज़माने में लोग रखते थे। तो वो सिरचन के सिवा गांव में किसी को काम करना नहीं आता है। एक दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वे कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर काम कराना है उससे तो उसको बुलाओ, काम कराओ, खाना पीना खिलाओ और फिर जाते वक्त कोई पुराने कपड़े भी दे दो अपने, तो उतने में काम हो जाएगा। लेकिन आजकल ये सब काम गांव में लोग करवाते नहीं हैं। कुछ ही नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ को बुलाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात। ऐसा नहीं है कि सिरचन बोलेगा नहीं, वो बोलेगा, बोलता है, चाहे चटोर है कुछ भी है। एक बार उसने महाजन के लोगों के, भज्जू महाजन की बेटी की शादी में बहुत ही उसे बुरा लग गया था, तिलमिला उठा था, यानी बुरा लग जाना।
तो और उसने कहा था ठहरो, मैं माँ, उसकी बेटी को उसने ऐसा कहा महाजन की कि वो जाकर कहने लगी मैं अपनी माँ को बुला के लाती हूँ कि तुमने मुझसे क्या बदतमीज़ी की है, क्या कहे, बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। उसने कहा हाँ भाई ये तो बड़ी बात है, और आप लोग बड़े लोग हो, बड़े लोगों की तो बात ही बहुत बड़ी होती है। नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाएगा भला? ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है। बबूनी सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसने कहा कि भाई तुमने मुझसे 2-3 पटेर बनवाई हैं और उसके बदले तुमने मुझे सिर्फ सत्तू की सब्ज़ी खिलाई है, तो कोई आज के ज़माने में कराएगा? ये तुम्हारी माँ ही कर सकती है। इस तरह से उसने उनको उनकी कंजूसी के ताने दिए थे। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानो के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानो के लेखक कहते हैं इस बार मेरी छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही है और उसके हस्बैंड ने पहले ही भाभी को पत्र लिख के कहा है कि मानो के साथ मिठाई की पतीली ना आए, कोई बात नहीं। 3 जोड़े फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानो तो? भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। तो उसने कहा कि भाई चाहे आप मिठाई भेजना मत भेजना अपनी बेटी के साथ, लेकिन हमें वो कर्टन्स और वो मैट्स जो हैं वो ज़रूर भिजवाना उसके साथ, और अगर नहीं आई तो तब भाभी ने मजाक किया था कि फ़ौरन वापस, बैरंग वापस होता था। पहले ज़माने में अगर कोई लेटर या कोई मनी ऑर्डर कोई चीज़ आती थी और उसे कोई नहीं लेता था तो उसको उसी वक्त आके वापस ले जाते थे, उसको बैरंग वापस ले जाना कहते थे। इसीलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था। माँ ने देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छापी वाली धोती। तो माँ ने पहले कह दिया था देखो सिरचन, इस बार मेरी बेटी पहली बार ससुराल जा रही है और दामाद ने भी डिमांड की है शीतल पार्टी की, तो तुम एक काम करो, ऐसा काम करना कि इस बार मैं तुम्हें नई धोती दूंगी पहनने के लिए, और मोर छापे वाली धोती, यानी कोई ब्रांड है उस टाइम का बड़ा मोर छापे वाली। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। उसने कहा था इतना अच्छा काम करना मन लगा के कि जब ये शीतल पार्टियाँ और ये सब जाएं तो जो लोग देखने वाले हैं वो देखते ही रह जाएं, मतलब देखेंगे तुमने कितना अच्छा काम किया है या बेटी कितनी अच्छी शीतल पार्टियाँ लेकर आई है। यहाँ पर आपको इतना पैसेजेस पेज नंबर 44 के फर्स्ट पैसेज तक करा दिए। पहला पार्ट था आपका ठेस का, जिसको आपको अच्छी तरह रीड करना है और अपने प्रॉब्लम्स निकालने हैं, और कल हम फिर इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे।